बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो ये कि एच एंटीजन कैसे बनती है, ए एच से ए कैसे बनती है, बी कैसे बनती है, और इसकी जेनेटिक्स क्या होती है। आज जो है बेसिकली जो ग्रुपिंग है ये दो तरह से है। एक फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है और दूसरी जो है वो रिवर्स ग्रुपिंग होती है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग का दूसरा नाम सेल ग्रुपिंग है और फ्रंट टाइप ग्रुपिंग भी इसे कहते हैं। और दूसरी जो है वो हमारे पास वो है रिवर्स ग्रुपिंग। इसका दूसरा नाम सीरम ग्रुपिंग है, इसे बैक टाइप ग्रुपिंग भी कहते हैं। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपकी फॉरवर्ड ग्रुपिंग है इसके पास इसमें हमारे पास जो होता है ना वो एंटी सीरा नोन होता है। और पेशेंट का जो या डोनर का जो सेल्स हैं वो अननोन होते हैं, कोई पता नहीं होता कौन सा ग्रुप है। हमारे पास एंटी सीरा अवेलेबल होता है, वो नॉन होता है एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। जबकि जो उसका आपके पास पेशेंट का या डोनर का जो सेल्स हैं वॉश किए हुए वो हमारे पास अननोन। जबकि जो रिवर्स ग्रुपिंग है उसमें हमारे पास जो है ना पेशेंट का सीरम होता है या डोनर का आपके पास सीरम या प्लाज्मा होता है। जो नॉन हमारे पास सेल्स होते हैं ए के, बी के या ओ के नॉन सेल्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट उनकी हम जो है ना ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप भी वो है ये कि आपने टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको प्रॉपर लेबल करना है। आपके पास ज़्यादातर हमारे पास 10 × 75 मिलीमीटर की टेस्ट ट्यूब्स आ रही हैं जो नॉर्मल लैब में यूज़ होती है। उनको प्रॉपर नाम से लेबल कर लेना या पेशेंट आईडी डाल देना उसको। उसके बाद क्या करना है, पहला ये है कि आपने अपने रिवर्स के लिए हम चूंकि रिवर्स ग्रुपिंग भी कर रहे हैं फॉरवर्ड भी एक साथ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जो रिवर्स वाली जो ट्यूब्स हम लेबल करेंगे दो या तीन, आप क्योंकि हम ए बी और ओ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो तीन ट्यूबें डालेंगे, तीनों को लेबल करेंगे रिवर्स वालों को। उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट का दो दो ड्रॉप, जो आप पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसके तीनों ट्यूब्स में दो दो ड्रॉप डाल दें। उसके बाद जो आपने फॉरवर्ड के लिए लेबल किए हैं, जैसा कि जैसे हैं एंटी ए, ए है, एंटी बी है, एंटी डी है, उसमें आप अपना रिएजेंट डाल दें। एंटी ए में एंटी ए डाल देंगे जो कि ब्लू कलर का है, दूसरे जो येलो कलर का है वो आपको पता है एंटी बी होता है, और जो वाइट कलर का वो एंटी डी होता है। तो इनको आप उसमें ट्यूब में एक एक ड्रॉप आप एंटी सीरा का डाल देंगे। जो फॉरवर्ड वाली हैं उसमें एंटी सीरा डाल देंगे, जो रिवर्स वाली हैं उनके अंदर हम क्या डालेंगे, उसमें आपके पास हाँ जो आपका प्लाज्मा है पेशेंट का वो डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपने चेक करना है कि सब ट्यूब्स में रिएजेंट डाला है कि नहीं डाला। अभी यहाँ पे हम एंटी डी नहीं कर रहे, तो अगर एंटी डी भी कर रहे हैं साथ, तो वो भी आप जो पांचवी ट्यूब वो होगी आपके पास या छठी ट्यूब वो होगी। तो आपने ट्यूब्स देखनी है, देखें इसके अंदर आप ब्लू भी नज़र आ रहा है, येलो भी नज़र आ रहा है, और आपके पास आपको प्लाज्मा भी नज़र आ रहा है अगली जो ट्यूब्स हैं रिवर्स वाली। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास फॉरवर्ड ग्रुपिंग वाली ट्यूब्स हैं उनके अंदर 5% सस्पेंशन जो हमने पेशेंट के सेल्स की या डोनर के सेल्स की बनाई है, वो ए वाली में भी एंटी ए और एंटी बी, और अगर एंटी डी है उसमें भी डाल दें। एक एक ड्रॉप आपने उसका डाल देना है जो आपने सस्पेंशन बनाई हुई है 5%। इसी लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे कि हम सस्पेंशन कैसे बनाते हैं, 3% सस्पेंशन कैसे बनती है, 5% सस्पेंशन कैसे बनती है, ये इसी लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे। हमने क्या किया, सस्पेंशन जो बनाई हुई थी एक एक ड्रॉप आपने जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं उसमें आपने उसको ऐड कर दिया। अब अगर आप जो आपके पास रिवर्स ग्रुपिंग वाली चीज़ें हैं उसमें जो पहली ट्यूब है उसमें आपने एक ड्रॉप ए का डालना है जो वॉश किए हुए सेल हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट जो है वो वॉश किए हुए सेल हैं। और बी वाले में जो बी वाले सेल आपने वॉश किए हुए हैं वो आप दूसरी ट्यूब में डाल दें। अगर आपने ओ के किए हुए हैं तो वो तीसरी ट्यूब में, तीन ट्यूबें वैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम दो लेवल किए हुए हैं तो दो करें, दो भी किए जा सकते हैं, इससे हो जाता है। लेकिन अगर बॉम्बे आ जाए तो फिर उसके लिए तीसरी भी करना पड़ता है।
तो इनको आपने क्या करना है, जब ये डाल देंगे तो आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से इसको। फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है 15 सेकंड के लिए। 3400-3500 RPM पे आपने उसको 15 सेकंड के लिए, जितनी भी 5 ट्यूब हैं, 6 ट्यूब हैं, ये 4 हैं, उन सब सेंट्रीफ्यूज कर। सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या करेंगे, आप रीडिंग करेंगे और अपना रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ये जो लेफ्ट साइड है, इसमें आप देखेंगे तो दो आपको नज़र आ रही हैं क्लम्पिंग हुई हुई, पहले दो वाली में क्लम्पिंग नहीं हुई हुई। तो ये इस तरह से नज़र आता है। और एक जो हमारे पास मैग्नीफायर भी होता है उसमें भी देखी जा सकती है ट्यूब्स। बाज़ होता है क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, क्लोड इतने छोटे एग्लूटिनेशन होती है, नज़र नहीं आती, तो हम उसको क्या करते हैं, मैग्नीफायर से देखते हैं। अब आपने उसको प्रॉपर कर लिया, उसमें ए बी पॉजिटिव वाला भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं टेस्टिंग, वो सब में आता है पॉजिटिव, वो एज ए कंट्रोल यूज किया जा सकता है। अब रीडिंग हमने देखनी है कि कैसे आपने रीड किया है। अभी देखें, ये जो ये राइट साइड वाली है ट्यूब, इसमें देखें A1 वाले सेल में भी 4+ आ रहा है, बी वाले सेल में भी, ए वाले सेल में भी और बी वाले सेल में भी, और उधर आ रहा है आपके पास दोनों में 4+ आ रहा है। जबकि इधर वाली जो आप फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसके अंदर कोई क्लम्पिंग आपको एग्लूटिनेशन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है ये ओ है, वो आपको पता है रिवर्स में दोनों में शो करता है, फॉरवर्ड में वो किसी में भी शो नहीं करता है, सिर्फ एंटी-डी में करता है अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो एंटी-डी में भी नहीं करेगा। तो ये ओ ग्रुप है जिसने रिवर्स ग्रुपिंग में दोनों सेल्स में शो की है, और जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग है उसमें उसने कहीं भी शो नहीं की। तो ये एक पेशेंट का टेस्ट जो हमने किया था, उसका सैंपल है, उसको आप प्रॉपर फिर आप जब रिजल्ट कर लें, रीचेक करके प्रॉपर उसको फिर डिस्कार्ड करें तो उसको। तो ये रिएक्शंस हैं जो आपके पास शो करता है। जो पहली लाइन है इसमें आप देखें, फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर ए वाली में 3+ है, और डी एंटी डी जो किया है हमने उसमें 3+ है, एंटी बी में कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसमें, जो ये एंटी ए है, ये आपको पता है, और इधर से एंटी डी आ रहा है, तो ये ए पॉजिटिव आ गया हमारे पास इधर से ग्रुपिंग। लेकिन अगर इसको रिवर्स में देखें तो इसका उलट होता है, ए की बजाय बी सेल्स में उसकी आती है। ठीक है, ओ में नहीं आती इसमें कहीं भी। ओ में जस्ट जाके बॉम्बे फिनोटाइप वाले में जाके यहाँ पे पॉजिटिव आएगा अगर बॉम्बे वाला हो। तो ये पहली जो रिएक्शन है जिसमें ए पॉजिटिव इधर आ रहा है फॉरवर्ड में, रिवर्स में सिर्फ बी में आ रहा है, तो ये ए है। इस वाले में आप जो सेकंड वाला देख रहे हैं, इसमें आप देखें बी में आ रही है ग्रुपिंग, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बी पॉजिटिव है, और इधर से ए में आएगी तो सेम रिएक्शन होगा ये बी पॉजिटिव के लिए। ए बी पॉजिटिव में ये होता है कि सब ए में भी आती है, बी में भी आती है फॉरवर्ड में, और अगर पॉजिटिव है तो एंटी डी में भी आएगी, और रिवर्स में इसमें किसी में भी क्लम्पिंग नहीं आती, तो ये ए बी पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात कर लें ओ पॉजिटिव की, तो वो फॉरवर्ड में दोनों में नहीं आता, रिवर्स में दोनों में आता है, और अगर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आए। इसी तरह रिएक्शन जस्ट यहाँ पे डिफरेंस आएगा, एंटी डी का तो नेगेटिव आएंगे। ए नेगेटिव में ये है कि ए वाले में आ रही है और इधर से बी वाले में आ रही है, और जो बी नेगेटिव है उसमें बी में आ रही है फॉरवर्ड में, और रिवर्स में ए में आ रही है। और अगर ए भी है फॉरवर्ड में, आपको पता है दोनों में आता है, रिवर्स में किसी में भी नहीं आ रहा। और अगर ओ है तो वो रिवर्स वाले दोनों में आएगा, उत्तर वाले में कहीं भी नहीं आएगा। तो ये थी फॉरवर्ड ग्रुपिंग की इंटरप्रिटेशन और रिवर्स ग्रुपिंग की इंटरप्रिटेशन। 8 ग्रुप हैं, आठों के आठों किस तरह से की जा सकती है। अब जो मैंने आपसे पहले बात की कि सेल वॉशिंग किस तरह से करनी है, बेसिकली सेल वॉशिंग के लिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को आपने लेबल कर लेना है, उसमें होल ब्लड या पैक सेल आपके पास, रेड सेल हैं, प्लाज्मा आपके पास उसका है, डोनर है या पेशेंट है, उसके 4 से 5 ड्रॉप एक टेस्ट ट्यूब में डाल देने। उसके बाद उसको नॉर्मल सलाइन के साथ, 0.9% नॉर्मल सलाइन के साथ उस ट्यूब को 3/4 यानी कि चौथा हिस्सा उसका, जो यानी कि एक हिस्सा छोड़ देना है, 3 हिस्से उसको फिल कर लेना है। फिर उसको क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए 3400 RPM पे आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपके पास सुपर नेटेंट आएगा ऊपर वाला पोर्शन, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, और जो नीचे वाला है डिपॉजिट, उसको आपने इस तरह रख लेना है सेल वॉशिंग में। इसी को ही हम
3 बार स्टेप, 3 बार वॉश करेंगे, सुपरनेटेंट फिर डिस्कार्ड कर देंगे, डिपॉजिट को रख लेंगे, फिर हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे, सुपर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, डिपॉजिट को रख लेंगे। ठीक है, अब आगे बनानी है हमने 3% सस्पेंशन और 5% सस्पेंशन। पहले तो हमने वॉश कर लिए सेल जस्ट, उसकी अब सस्पेंशन किस तरह बनानी है। एग्जैक्ट जो आपके पास 100 माइक्रोलीटर अगर उस सस्पेंशन से हम उठा लें आरबीसीज को और उसको तकरीबन 2 ml में नॉर्मल सलाइन में डाल दें, तो वो आपके पास 5% सस्पेंशन बन जाएगी और इसको 12 घंटे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 60 माइक्रोलीटर उठाएं और 2 ml में डाल दें तो ये 3% बनेगी और इसको प्रॉपरली आपने मिक्स कर लेना है और 12 घंटे के लिए यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसको आप फ्रिज में रखें 2 to 8 पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। आपका जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 2 to 8 या 2 to 6 पे रख सकते हैं, जिस पे हम नॉर्मली रख रहे थे। तो ये आज का जो टॉपिक था कि हमने फॉरवर्ड ग्रुपिंग किस तरह करनी है, रिवर्स ग्रुपिंग किस तरह करनी है, और 5% सस्पेंशन कैसे बनानी है, 3% सस्पेंशन कैसे बनानी है जब हम ब्लड बैंकिंग में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू।